बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख rahmatlaw.com और मैं हूं स्वाम मुक़द्दस चीमा। और आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं जावेद इकबाल खोखर, एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे बात करेंगे इनके अचीवमेंट के हवाले से, इनसे बात करेंगे टैक्स लॉस के हवाले से, इनसे बात की जाएगी कि इनको टैक्स प्रैक्टिस से कैसा फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सर बेसिकली आप जो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपकी एजुकेशन कहाँ से है और आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैडम मैं चीचावतनी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है वो चीचावतनी से हुई। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंटर किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से बीए किया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB का एग्ज़ाम पास किया। और सर उसके बाद प्रैक्टिस आपने कुछ देर क्रिमिनल साइड पे भी प्रैक्टिस आपने की है। जी मैंने लॉ करने के बाद तकरीबन 3 से 4 साल तक मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस की साहिवाल में। तो उसके बाद फिर मैंने टैक्स लॉ की तरफ टैक्स प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो गया। तो इसकी वजह क्या थी कि आपने क्रिमिनल साइड को छोड़ के जो है वो टैक्स प्रैक्टिस को तरजीह दिया। एक्चुअली ये है कि मतलब हर बंदे का एक माइंड होता है। जी जी। तो टैक्स प्रैक्टिस बेसिकली एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसमें मतलब क्रिमिनल लॉ मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो नेचर है उसके मुताबिक नहीं था। अब इसमें इससे ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाता, तो इसलिए मैंने टैक्स वाली साइड को जो है चॉइस किया। सर आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी 3 बार रह चुके हैं, आपका ये टेन्योर कैसा रहा? जी मैं साहिवाल टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। बेसिकली मेरी पेरेंट बार है और साहिवाल टैक्स बार के मेरे दोस्तों ने, मेरे मेंबर्स ने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं साहिवाल टैक्स बार का जनरल सेक्रेटरी भी रहा और उसके बाद 3 बार उन्होंने मुझे, मेरे दोस्तों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं एज ए सदर साहिवाल टैक्स बार को सर्व करूँ। सर माशाल्लाह आप जो हैं वो स्पेशल एडवाइज़र भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन के। तो आप क्या समझते हैं कि अचीवमेंट्स आपको आपने किस तरह से सारा अचीव किया है और आपका जो सफ़र है कैसा गुजरा? जी मैं बिल्कुल 2017 से 2019 तक स्पेशल एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन उनके साथ काम किया और जो भी अचीवमेंट है उसमें मेरा ये ख्याल है उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ मेहनत, डेडिकेशन और डिवोशन। इसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता कामयाबी का मैं नहीं समझता हो सकता है। क्योंकि आप टैक्स प्रैक्टिस करते हैं और फाइनेंस के साथ इसका बहुत ज़्यादा लिंक है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो इसका कंडीशन है फाइनेंशियल वो क्या है? देखें इस वक्त पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल कंडीशन जो है वो हम सब के सामने है कि हम लोग बहुत सी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ बहुत सी मुश्किलात हमें फ़ेस कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा बजट है और जो मौजूदा गवर्नमेंट ने इस लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स लेके आए हैं तो वो एक सही रास्ता और एक सही डायरेक्शन है जो एक किसी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी फाइनेंस जिस तरह से जानी चाहिए, जिन फुटिंग्स पे उसको कायम होना चाहिए, हम समझते हैं कि हमारा सफ़र उस तरफ शुरू हो चुका है। मतलब समझते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ऑन द राइट वे जा रही है। जी बिल्कुल। जो पॉलिसीज़ होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग है और उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको इंक्रीज़ करना और ऐसी इक़दामात करना कि जो टैक्स है उसको इस तरह से जनरेट किया जाए। टैक्स लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने जो इक़दामात किए हैं वो इससे पहले देखने में नहीं आते थे। बल्कि हम ये समझते थे कि जो टैक्स लॉ है, जब भी हमें इस पर कुछ तबसरा करते थे या हम इस पर पढ़ते थे तो हमें सिर्फ एक ही समझ आती थी कि इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाए तो इसमें बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है और एक सही रास्ते पे गामजन हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने और अभी जो मौजूदा बजट दिया गया है उसमें भी अगर आप देखें तो कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन ये है कि जो ऑलरेडी टैक्स लगे हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे ज़ोर दिया गया है, जिसमें ये पॉइंट ऑफ सेल है। इसी तरह अगर आप देखें सेक्शन 236G और H जो कि उसमें फार्मास्यूटिकल और 10 और नए सेक्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 सेक्टर उसमें पहले हैं। तो ये एक ऐसा इकदाम है कि जिससे आपकी सही सेल, परचेज़ और बिज़नेस का जो क्वांटम है उसकी रिपोर्टिंग ठीक होगी और जब उसकी रिपोर्टिंग ठीक होगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक होगी तो उससे टैक्स जनरेट होगा। सर टैक्स के अलावा, टैक्स की प्रैक्टिस के अलावा कोई आपका करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं? आई एम फाउंड ऑफ टूरिज़म, घूमना घमाना
दोस्तों से मिलना, फेलोशिप, और टूरिज़म भी इस तरह के जहाँ पे दोस्तों से आपकी मुलाकात हो, और दोस्तों के मुलाकात के साथ साथ आपके जो प्रोफेशन से रिलेटेड दोस्त हैं, जो कोलीग्स हैं, तो उनसे जब मुलाकात हो तो वो एक टूरिज़म और फेलोशिप भी का आंसर भी पूरा हो जाता है, और आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें भी आपका विजन, आपका एक दूसरे के साथ जो राय है एक्सचेंज होती है, तो उससे आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है कि पूरे मुल्क के किस किस हिस्से में किस इशू पे कैसे काम हो रहा है। सर, अभी भी हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं समर कैंप के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि कितने एडवांटेजेस हासिल होते हैं इस समर कैंप के बाद? इस समर कैंप 2012 या 2013 से शुरू हुआ था, और मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर इसका पार्टिसिपेंट हूँ, और ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। इसमें मैं पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये जब शुरू किया, और इसकी जो आगाज़ किया वो हमारे पैट्रन कादर मेमन साहब ने किया। तो ये उनका लगाया हुआ एक ऐसा पौधा है जो अब एक दरख्त बन चुका है, और इसमें हमें एक मौका मिलता है कि टूरिज़म तो एक है, लेकिन इसके अलावा फ़ेलोशिप, और फ़ेलोशिप से बढ़कर तकरीबन राउंड अबाउट 100 के करीब पार्टिसिपेंट्स पूरे पाकिस्तान से इसमें शामिल होते हैं, और मोर दैन 30 सिटीज़ के जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, तो वो हर शहर में हर इशू पे, क्योंकि आप समझती हैं कि हर जो शहर है या हर सेक्टर है, हर जगह पे मुख्तलिफ बिज़नेस हैं, और उन मुख्तलिफ बिज़नेस की वजह से चूँकि वहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रही है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करने में मदद मिलती है। और फिर ऐसे इश्यूज़ हैं, एक जनरल इश्यूज़ हैं, केस लॉज हैं, मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल ने जो केस लॉ किए होते हैं, तो उन पे एक दूसरे से डिस्कशन करने में और मुख्तलिफ नए एंगल्स जो है वो एक दूसरे से पता चलता है डिस्कस करने में। तो रहमत.com के आप यूज़र भी हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के प्रोसेस से आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रहमत.com, मलक रहमत साहब, उन्होंने जो ये सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया, ये आप यकीन करें कि जब मैंने पहली दफ़ा तकरीबन 2000-2001 में मैंने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे एक ख्वाब लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब एक क्लिक पे आपके पास किसी एक सेक्शन के ऊपर आप उसको, उसकी डेफिनेशन से लेके उसके केस लॉ, उसके सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी आज तक हुआ है, और फिर उसमें केस लॉ ना सिर्फ ये कि करंट 2001 ऑर्डिनेंस के, लेकिन उससे जो आइडेंटिकल सेक्शन 79 में थे उसके केस लॉ भी आपको एक क्लिक पे मिल जाते हैं। और ये एक बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, और इसके लिए मैं समझता हूँ, मैं भी करता हूँ, और सारी टैक्स फैटर्निटी जो है वो मलक साहब की शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे जावेद इकबाल, खोखर एडवोकेट हाई कोर्ट, उन्होंने अपने अचीवमेंट के हवाले से बात की, उन्होंने टैक्स लॉस के हवाले से बात की, उन्होंने रहमत लॉ के हवाले से बात की, कितने उसके एडवांटेज हैं, समर कैंप के हवाले से भी हमारा डिस्कशन हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।